पीलीभीत थाना जहानाबाद का मामला जहां नगर के चेयरमैन दुर्गाचरण उर्फ अन्ना ने आपबीती सुनाते हुए सिटीजन वॉइस को बताया कि फर्जी मुकदमों के भ्रमण में फंस गए थे। पूरे परिवार पर मुकदमे होने के बाद उनके 2 लड़के जेल में हैं और पूरे 101 दिन की जेल में सजा काट कर आए हैं। सारे मुकदमे फर्जी बताकर नगर चेयरमैन दुर्गाचरण उर्फ अन्ना ने मीडिया से क्या कुछ कहा है कि जांच जो है वो उच्च स्तरीय होनी चाहिए। अगर जांच नहीं होगी तो नगर चेयरमैन अन्ना ने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करने की बात तक कही है। देखिए उनकी जुबानी ये खास रिपोर्ट। संवाददाता सर्वेश कुमार, जहानाबाद, उत्तर प्रदेश। उसके बाद में मेरी क्या आपने सुना है कभी जीवन में माननीय मुख्यमंत्री से अपील है क्या 354 का मुकदमा मनीराम जी ने जो लिखा है, क्या किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी के बेटे क्या 354 छेड़छाड़ करने जा सकते हैं? फिर उसके बाद में 354 का मुकदमा लिख गया, मुझको पता ही नहीं चला। अब उसके बाद में मेरे ऊपर 308 का मुकदमा लिख गया, 308 का मुकदमा लूट का मुकदमा लिख गया, माल भी बरामदी जहानाबाद एसओ ने दिखा दी। ठीक, और मैंने एसओ को बुलाया, एसओ गाड़ी में प्राइवेट में बैठ के गया, उसकी वीडियो मेरे पास है, और कॉल डिटेल भी निकलवा ली जाए एसओ को फोन किसने किया। मैं निष्पक्ष जाके मैंने इंस्पेक्टर साहब मेरे ऊपर मुझे बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगा तो किसके पास जाऊंगा? उल्टा मेरे खिलाफ 308 का मुकदमा मेरे बेटों के खिलाफ, मेरे खिलाफ लिख के मुझे जेल में धांस दिया। उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस की बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ जो दरिंदगी हुई है वह निर्भया कांड से भी कई गुना ज्यादा है। निर्भया कांड से पूरा देश हिल गया था, लेकिन आज गरीब दलित परिवार की बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ जो घटना हुई है वह समाजवादी पार्टी इस घटना के समर्थन में खुलकर आ खड़ी हुई है। गोवर्धन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ सोखड्डा से दानघाटी मंदिर तक कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान समाजवादी कार्यकर्ताओं द्वारा योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं उन्होंने क्या कुछ कहा है इस रिपोर्ट में देखिए। संवाददाता आशु कौशिक के साथ गोवर्धन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। आज जिस तरीके से निर्भया कांड हुआ था, वो देश की बेटी थी, पूरे देश ने उसकी लड़ाई लड़ी। उसी तरीके से आज हाथरस एक मनीषा वाल्मीकि दलित समाज की बेटी के साथ जो दुराचार और अत्याचार हुआ है सत्ता के संरक्षण में, आज उस बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ और गैंग रेप हुआ, उसके 14 दिन तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई धारा नहीं बढ़ाई गई और उस बेटी की जीभ काट दी गई। दुराचार के बाद रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। वो बेटी बेचारी 14 तारीख से लगातार जीवन और मौत की जंग लड़ती रही, लेकिन इस निकम्मी सरकार ने, जो कि अपराधियों पर इस सरकार का संरक्षण प्राप्त है, ये सरकार अपराधियों के साथ है। ये क्योंकि सरकार में मुख्यमंत्री खुद अपराधी है, उप मुख्यमंत्री खुद अपराधी है, इसलिए उनको अपराधियों से प्यार है। इस प्रदेश में इतने मुकदमे किसी पे नहीं होंगे, 36 मुकदमे माननीय योगी आदित्यनाथ जी पर हैं, वो अपराधियों को संरक्षण देते हैं। आज ये बेटी अपने प्राण त्याग दिए, इस बेटी ने, इसके साथ जो घटना हुई, इतनी दरिंदगी, इतना अत्याचार, उसने जो उसको तड़पाया गया, गैंग रेप किया गया दरिंदों ने, उसकी जीभ काट दी गैंग रेप के बाद और उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ करके लगातार, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पुलिस इस समय संगठित गिरोह चला रही है और योगी आदित्यनाथ सरकार अपराधियों के साथ है। इसलिए आज इस बहन बेटी मनीषा वाल्मीकि के लिए न्याय मांगने के लिए हम गिरिराज जी की तलहटी में आए। हे भगवान गिरिराज जी, इस बेटी को अपने श्री चरणों में जगह देना और अपराधियों को और दुराचारियों जो सरकार में बैठे हैं उनका सत्यानाश करना। इसलिए आज गिरिराज जी का 2 मिनट का मौन रखेंगे। हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। और अब बात करेंगे राजस्थान के जोधपुर की मोहनपुरा स्थित दयानंद सरस्वती स्मृत भवन न्यास परिसर में वैद्य द्वारक व आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती को 29 सितंबर 1983 को विष दिए जाने की घटना की स्मृति में दयानंद सरस्वती स्मृति भवन न्यास जोधपुर के तत्वावधान में 137वां ऋषि सम्मेलन संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। न्यास मंत्री आर्य किशन लाल गहलोत ने बताया कि कोविड-19 के अंतर्गत सरकारी गाइडलाइंस की पालना करते हुए संपूर्ण भारत में आर्य विद्वानों को ऑनलाइन आमंत्रित कर विश्व के समस्त आर्य समाजों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान सुरेश चंद्र आर्य ने संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है देखिए। संवाददाता मनोहर सिंह पटेल की रिपोर्ट, जोधपुर, राजस्थान। आज दिनांक 29 सितंबर
के दिन सन 1883 में महर्षि दयानंद भवन न्यास इसी भवन में स्वामी दयानंद को षड्यंत्रकारियों द्वारा, अंग्रेजों के पिट्ठू द्वारा, पाखंडियों द्वारा, वेश्या के द्वारा विष दिलवाया था दूध में मिला के, और उसी विष देने वाला रसोईया को स्वामी दयानंद ने क्षमा कर दिया और वो अनुपम समाधान के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ऐसे समाधानी ऋषि का हम आज उसका बलिदान के रूप में मना रहे हैं और आज उसको संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाया गया है। 137वां ये हम सम्मेलन मनाया, एक दिवसीय, एक समय का, और संदेश दिया कि हम ऋषि दयानंद के कार्यों को बंद नहीं होने देंगे, आगे बढ़ाएंगे। जिसमें समाज में कुरीतियां फैली थी वापस बहुत फैल गई है, उसको वापस हम आगे बढ़ाएंगे, कुरीतियों को मिटाएंगे, घर घर जाकर लोगों को समझाएंगे, अंधविश्वासों को भगाएंगे, जो भी अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं के ऊपर वो भी भगाएंगे, हटाएंगे। ये हमने संकल्प लिया, सभी आर्यों का, पूरे भारत के आर्यों ने संकल्प लिया। करेंगे उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली की, जहां बरेली जनपद में आदमखोर तेंदुआ पकड़ा गया। कई दिनों से इलाके में आतंक मचाकर रखा था इस आदमखोर ने। हाल ही में एक मासूम बच्ची को आदमखोर ने शिकार बनाया था। वन विभाग की टीम को काफी दिनों से इस आदमखोर तेंदुए का इंतजार था। गन्ने के खेत में जाल लगाकर आदमखोर को पकड़ा गया। संवाददाता दीपक कुमार की रिपोर्ट, बरेली उत्तर प्रदेश। वहीं बात करेंगे मध्य प्रदेश के गुना शहर की। चाचोड़ा थाना पुलिस द्वारा 1,80,000 रुपए की स्मैक के साथ आरोपी रामलखन उर्फ लखन मीणा पुत्र श्री किशन मीणा उम्र 36 साल निवासी ग्राम रानी खेजरा थाना चाचोड़ा को गिरफ्तार किया गया है। बिनागंज चौकी प्रभारी एसआई रासबिहारी शर्मा को मिली जानकारी के अनुसार वडोरिया मोड़ पर पहुंचे मुखबिर द्वारा बताए हुए हुलिये के व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। देखिए संवाददाता रणधीर चंदेल की रिपोर्ट, गुना मध्य प्रदेश। सिंगरौली जिले के अस्पताल के ट्रामा सेंटर में बीती रात एक शर्मनाक मामला सामने आया। आरोप है कि जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर में डॉक्टरों की लापरवाही से मरीज की मौत हो गई। जहां न्यूज कवरेज करने गए पत्रकार अवनीश तिवारी पर डॉक्टर बालेंद्र शाह ने जानलेवा हमला कर दिया, क्योंकि पत्रकार ने उनसे यह पूछ लिया कि वार्ड में एक मरीज दम तोड़ दिया है। जहां वार्ड के लोग परेशान हैं, आप वहां सो रहे हैं। पत्रकार अवनीश तिवारी द्वारा जिम्मेदारी का बोध कराते हुए बालेंद्र शाह चिकित्सक ने आपा खो दिया और वहीं पत्रकार पर वो टूट पड़ा। देखिए मारपीट हुई और क्या कुछ रहा इस घटना में। संवाददाता उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट, सिंगरौली मध्य प्रदेश। जो है एक विरोध ज्ञापन देते हैं आप, ऐसी स्थिति में सर आपको सारी चीजें संज्ञान में अभी आ गई हैं, आपको क्या लगता है सर, आप क्या कार्रवाई करेंगे सर? देखिए, इसमें जो कुछ चीजें जो जिला स्तर पे तय किए जा सकते हैं, तो जिला स्तर पे इसमें जो भी प्रक्रिया पूरा घटनाक्रम हुआ है उसका एक प्रशासनिक अधिकारी और एक कोई तकनीकी जो विशेषज्ञ है, मेडिकल विशेषज्ञ है, उनसे हम एक प्राथमिक पहले उनसा एक जांच तो करा लेंगे। इसके अतिरिक्त डेफिनेटली जो इस तरह के बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें व्यवस्थाओं में सुधार की हमेशा गुंजाइश बनी रहती है, ठीक है। तो वो एक सतत प्रक्रिया है जो यहाँ पे आज के समय में जो भी या तो पत्रकार मित्रों के द्वारा या फिर कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा या फिर अन्य यहाँ पे के जो डॉक्टर फ्रेटर्निटी है उनके द्वारा जो मुद्दे उठाए गए हैं, वो सारे मुद्दे को डिस्कशन करके और उसमें जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसको हम और बेहतर किस तरह से हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ पे जो आने वाले मरीज हैं उनको एक बेहतर माहौल और बेहतर चिकित्सा मिल सके। इसके लिए बिल्कुल प्रयास करेंगे। तो आज दिन के रात में मैं 2 बजे रात यहाँ पर एक न्यूज करने आया, पता चला कि 100 बॉडी मानी मृत बॉडी लगभग जो यहाँ पर मृतक की जो बॉडी थी और जो बीमार लोग हैं उनके साथ पड़ी हुई है, मतलब जो मरीज है उनके साथ पड़ी थी। जब मैं आकर देखा, लोगों परिजन ने यहाँ पे दुखा सुनाया कि डॉक्टर और नर्स की वजह से इनकी मौत हो गई। मैंने पूरे मामले को लेकर मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहा कि डॉक्टर साहब है कहाँ, और डॉक्टर साहब सो रहे थे कहीं नहीं। मैंने एक दो आवाज भी लगाई, हम नहीं थे बल्कि 3-4 लोग वहाँ थे। पूरी चीज की रिकॉर्डिंग अपने पास। रायसेन में 3 नवंबर को वोटिंग होगी, 10 नवंबर को काउंटिंग होगी। जी हां, उपचुनाव को लेकर घोषणा हो चुकी है और अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या बीजेपी एक बार फिर बहुमत साबित कर पाएगी, साथ ही कांग्रेस पार्टी किस प्रकार अपना दबदबा क्षेत्र में बना सकती है। संवाददाता संजय चौहान की रिपोर्ट, रायसेन मध्य प्रदेश। कार्रवाई जो है उसमें बॉन्ड ओवर की कार्रवाई चल रही है और यदि किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका बॉन्ड ओवर हो चुका है, यदि वो पुनः अपराध करता है तो 122 की कार्रवाई की जाती है। तो 6 या 7 जगह 122 की कार्रवाई चल रही है।
उधर सिंगरौली सहकारिता बैंक में कुछ लोगों द्वारा एक बुजुर्ग पर बैंक खाते से पैसे निकालने और जोर जबरदस्ती की जा रही थी। वहीं मोरवा थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी दलबल के साथ आनंद फानन में पहुंचे। पूछताछ में पीड़ित बुजुर्ग राम दुलारे ने बताया कि उसके गांव के पास के ही रहने वाले बबलू मुसलमान 4 साथियों के साथ उसके घर आया और बोला कि तुम्हारी रिपोर्ट थाने में हुई है, पैसा दे दो तो हम तुम्हें बचा लेंगे। 30,000 रुपए की मांग की गई और आरोपी बोलेरो लेकर साथियों के साथ पीड़ित बुजुर्ग के घर पहुंचे और डरा धमकाकर जबरदस्ती करने लगे। देखिए संवाददाता उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट, सिंगरौली, मध्य प्रदेश।